हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल STD विथ MP राज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम गद्यांश पढ़ने वाले हैं। गद्यांश में हम आपको बताएंगे कि संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखना है। और कई बच्चों का डाउट ये रहता है कि गद्यांश जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन हैं, ये सब भी हम आपको बताएंगे। बस आपको जो ट्रिक बता रहे हैं वो ध्यान से देखना, और ये क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है, कैसे पहचानना है। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं कि गद्यांश में कैसे लिखा जाएगा, कैसे व्याख्या किया जाएगा, तो हम आपको बताएंगे। और किस चैप्टर से ये आया है गद्यांश और इसके लेखक कौन हैं, ये सब भी आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे हम दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये है जो पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ये गद्यांश दिया है ना, दिया है गद्यांश। अभी आप ये पहचान नहीं पा रहे हो कि किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है। अथवा करके दूसरा भी दिया है, ये भी नहीं पहचान पा रहे हो कि अभी ये किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है। बस आपको ये ध्यान देना है जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो पहला नंबर जो है ट्रिक, उसके बाद है पाठ का नाम, उसके बाद लेखक। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। देखिए, ये क्या है, मित्र, मैत्र, मित्रता। यानी जो गद्यांश है, जो गद्यांश पूछा जाएगा उसमें अगर आपको ये कहीं 3 टैग दिख रहे हैं, 3 शब्द ये आपको कहीं भी दिख रहे हैं बीच में या कहीं भी, तो समझ जाना वो किस चैप्टर से है, मित्रता चैप्टर से है। और इसको जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा जो है, अगर आपको कहीं भी बीच में भगवान, ममता, ये दोनों कहीं दिख रहे हैं शब्द, तो समझ जाना वो किस चैप्टर से है, ममता, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरा जो ट्रिक है, यदि आपको कहीं नैतिक, संस्कृत, सामाजिक, ये तीनों कहीं भी बीच में दिख रहे हैं, तो समझ जाना ये भारतीय संस्कृत चैप्टर से है, पाठ से है, और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चौथा जो है, अगर आपको कहीं भी पहाड़, पत्थर या अजंता कहीं भी दिख रहा है, तो समझ जाना वो अजंता चैप्टर से है, और उसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। पांचवा जो नंबर है, अगर आपको कहीं भी ईर्ष्या दिख रहा है या ईर्ष्यालु, तो समझ जाना वो ईर्ष्या तो गई ना मेरे मन से, ये चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है, और इसके जो लेखक हैं यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। छठवां जो है, अगर कहीं आपको कवि या सुधारक दिख रहा है, तो समझ जाना वो क्या लिखूं चैप्टर से है, और इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। सातवां जो है, यदि आपको कहीं भी अंतरिक्ष या चंद्रमा बीच में दिख रहा है, तो समझ जाना वो किस चैप्टर से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, और इसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। बस आपको यही इतना ट्रिक याद करना है, और आप कुछ भी नहीं जानते हैं गद्यांश में, बस ये ट्रिक याद कर लो। ट्रिक द्वारा आपको लेखक, चैप्टर का नाम ये याद कर लो बस। और कहीं से भी बीच से पूछेगा, आप तुरंत बता दोगे कि इसके लेखक कौन है, ये किस चैप्टर से पूछा गया है। बस आपको इतना ही ये ट्रिक याद करना है। जैसे अभी हम पहले जो पेपर दिखाए हैं, अब हम आपको दिखाते हैं, अब तुरंत पहचान जाओगे, चाहे पढ़े हो या ना पढ़े हो। देखिए, जैसे आ गया ना, यही आप पेपर में यही आ गया। अब क्या करोगे, ये गद्यांश पढ़ोगे, गद्यांश पढ़ोगे, देखोगे कि ट्रिक कहीं मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ क्या मिल गया, मित्रता, शुरुआत में ही मिल गया। पहले आपको ये पूरा गद्यांश यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप देखोगे यहाँ भी मित्र मिल रहा है, यहाँ भी मित्रता मिल रहा है, यहाँ भी मित्रता, तो सीधे समझ जाओगे जो ये ट्रिक बताए हैं, यानी बीच में या कहीं भी आपको क्या मिल गया, मित्रता, तो सीधे कहोगे किस चैप्टर से है, मित्रता चैप्टर से है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर पहला नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा देख लेना, अथवा करके। और जो अथवा में है, इसे क्या करो, पूरा गद्यांश पढ़ते हुए जाओ, और देखो कहीं जो सूत्र बताया गया है मिला कि नहीं। तो देखोगे यहाँ क्या मिल गया, नैतिक मिला ना। तो इसका मतलब हम बताएं, अगर आपको कहीं भी नैतिक या संस्कृत या सामाजिक मिल रहा है, तो वो किस चैप्टर से, भारतीय संस्कृत। तो तुरंत कहोगे ये जो दूसरा गद्यांश है वो किस चैप्टर से है, भारतीय संस्कृत से है, और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यही तो गद्यांश के शीर्षक में लिखिए, पूछेगा ना कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए, यानी ये किस चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है। तो आप दोनों क्या हो, बहुत आसानी से दोनों पहचान गए। बस आपको क्या करना है, यही ट्रिक को आपको याद करना है। इतना ही ट्रिक आप याद कर लो, कहीं से भी पूछे तुरंत बता दोगे। अब हम आपको गद्यांश कैसे लिखना है, उसका आंसर कैसे देना है, जो क्वेश्चन पूछेगा कैसे लिखना है, वो सब आपको हम
बताते हैं कि आप कैसे लिखोगे। मान लीजिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया गद्यांश, ये पूरा गद्यांश जो है बोर्ड एग्जाम में आ गया, तो आप इसे क्या करोगे, पहले इस गद्यांश को पढ़ोगे। जैसे हम इसे पढ़ रहे हैं, पहले पहाड़ काट कर उसमें खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिया गया, जहाँ जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें बेहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकना कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों का काया सिरज दी, फिर उसमें उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिया, फिर तो दीवार उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। ऐसे आपको पढ़ना है। अब सोचोगे ये किस चैप्टर से है, तब वो दिमाग लगाओ जो मतलब जो ट्रिक में बताया गया है। ट्रिक में क्या बताया गया है, अब सोचेंगे कि वो सूत्र कहीं ट्रिक जो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो देखेंगे कि क्या मिल गया, पहाड़ मिल गया। अब पहाड़ शब्द में बीच में कहीं भी आपको मिल जाए या कहीं भी मिल जाए, तो देखिए पहाड़ मिल गया, यानी पहाड़ आपको बताया गया है। तो किस चैप्टर से है, ये अजंता चैप्टर से है। किस चैप्टर से है, अजंता। और इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो ये मान लीजिए आपको गद्यांश है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे करेगा, देखिए क्वेश्चन करेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए, संदर्भ। दूसरा कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो रेखा खींचा गया है उस पर आपको क्या करना है, व्याख्या करना है इसी का, जिस पे रेखा खींचा गया है। देखिए उसके बाद तीसरा कहा है कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए, यानी जो गद्यांश दिया गया इसी के आधार पर हमें उत्तर भी देना है। तो गद्यांश कैसे लिखेंगे, यानी संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो आपको ये पता चल गया ना कि किस चैप्टर से, यानी पहाड़ आया। पहाड़ किस, अजंता, और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये हो गया। अब हम गद्यांश में पहला हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, संदर्भ। पूछ रहा है ना, संदर्भ लिखिए। तो आपको क्या करना है, संदर्भ डालना है। संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश को हिंदी के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, यानी जो ये चैप्टर है किस चैप्टर से लिया गया है, अजंता, और जो इसके लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। बस इतना हो जाएगा संदर्भ में। अब व्याख्या कह रहा है, यानी जो रेखांकित अंश का व्याख्या किया है, यहाँ देखिए ये जो रेखांकित अंश किया गया है इसी का हमें व्याख्या करना है। तो आप अच्छे से पढ़ लोगे, तुरंत दे दोगे इसका उत्तर। उसके बाद लिखोगे व्याख्या में, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा के भीतर दीवारों और छतों को रगड़कर चिकना बना लिया गया। बताया गया था ना कि जो गुफा के भीतर दीवार है, छत है, उसे रगड़कर चिकना बना लिया गया। चिकने भाग पर चित्रकारों द्वारा अनेक चित्र बना दिया गया, और चित्रकारों द्वारा क्या कर दिया गया, उस पर अनेक चित्र बना दिया गया, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो चित्रों की एक दुनिया निर्मित कर दी गई, और जिसे देखकर क्या लग रहा है कि मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। अब तीसरा उत्तर मान लीजिए पूछ रहा है कि पहाड़ों का जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कैसे जीवंत बनाया गया, तो आप पढ़ लोगे अच्छे से तो तुरंत उत्तर दोगे। देखो पहाड़ को कैसे, पहले काट कर भवन का रूप दिया गया, पहाड़ को पहले काटा गया, उसके बाद क्या किया गया, भवन का रूप दिया गया। दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किया गया, और पहाड़ और खंभों, छतों, दीवारों को क्या किया गया, चिकना कर दिया गया, और उसमें सजीव चित्र निर्मित किया गया। चित्रों में रंग भर दिया गया, और चित्र जो बनाया गया था दीवार पर उस पर क्या किया गया, रंग भर दिया गया। इसी प्रकार पहाड़ों को जीवंत बनाया गया, और इसी प्रकार क्या किया गया, पहाड़ों को जीवंत बनाया गया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आप बस इन्हीं ट्रिक को याद कर लो, कहीं से भी गद्यांश पूछे आप तुरंत करके चले आओगे। बस इतना ही आपको ट्रिक याद करना है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।